हेलो एवरीवन, मैं विकास देवली आप सभी का स्वागत करता हूं। एंट्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, बेसिक सी बात करते हैं। शानदार तरीके से आपको कंटेंट मिलने वाला है, लेकिन आपको मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके एंट्री लर्निंग एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। फिर ये सभी एग्जाम्स की तैयारी आप इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ एक सही मार्गदर्शन के साथ बहुत शानदार तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सभी कंप्लीट जो सोशल साइट है एंट्री एप्लीकेशन की आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, आज हम देखने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, साइकोलॉजी सीडीपी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जीन पियाजे की थ्योरी से निकला है। वस्तु स्थायित्व, जिसे ऑब्जेक्ट परमानेंस कहा जाता है। वस्तु स्थायित्व क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार आते हैं यहाँ से। वस्तु स्थायित्व क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल से बात करने वाला हूँ, आपको पूरी बातें समझाने वाला हूँ। क्लियर? वस्तु स्थायित्व क्या होता है? वस्तु स्थायित्व ये जीन पियाजे की टर्म्स हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसे बोला जाता है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है जीन पियाजे ने। और ऑब्जेक्ट परमानेंस के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से अपनी स्टोरी के अंदर इस टर्म्स को एक्सप्लेन किया है। तो व्हाट इज ऑब्जेक्ट परमानेंस, देखिएगा। वस्तु स्थायित्व क्या है, इस बात को हमें जानना है। वस्तु स्थायित्व क्या है, इस बात को हम जानने वाले हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है, बहुत ही सिंपल टर्म है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। जीन पियाजे के द्वारा अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में इस टर्म्स को यूज दिया गया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में इस टर्म को यूज दिया गया है। क्लियर? अब जीन पियाजे ने इस टर्म को यूज दिया था, तो एक बात जरूर जानना आप, जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में बेसिक रूप से बात है चार प्रकार की टर्म्स, चार प्रकार की स्टेज बताई थी। ठीक है, चार प्रकार की स्टेज बताई थी। नंबर फर्स्ट है संवेदी पेशी अवस्था, ये पढ़ाएंगे डिटेल से। पेशी अवस्था। नंबर दूसरी अवस्था थी वो है पूर्व संक्रिय अवस्था। नंबर तीसरी है मूर्त संक्रिय अवस्था, मूर्त संक्रिय अवस्था। और नंबर फोर थी अमूर्त, अमूर्त संक्रिय अवस्था। ठीक है, ये जन्म से 2 वर्ष होती है, ये 2 से 7 होती है, 7 से 11, 12 भी हो सकते हैं, कहीं कहीं 11 से वयस्क अवस्था तक। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने अपने इस थ्योरी का पूरे का क्लासिफिकेशन किया है। ठीक है, पूरी थ्योरी का क्लासिफिकेशन किया है। ओके, अभी देखते हैं इनके बारे में, ये टर्म्स क्या है इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, इसकी बात करते हैं। ओके, टर्म क्या है, तो इन्होंने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए ये बहुत ही यूनिक टर्म यूज लिए हैं, जिसका नाम है वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस। अब इन्होंने ये अवस्था, ये ऑब्जेक्ट परमानेंस की क्या बात कही है, इसको समझना। वस्तु स्थायित्व, जैसे एक बच्चा है और ये एक बच्चा टॉयज से खेल रहा है, खिलौनों से बहुत सारे टॉयज हैं, इनसे खेल रहा है। ठीक है, इनसे खेल रहा है। अब क्या करते हैं, इस एक बच्चे के सामने जो टॉयज हैं इनको हम यहाँ से दूसरी जगह छुपा देते हैं, है ना, अलग कर देते हैं, बच्चे के आंखों के सामने से अलग कर देते हैं, छुपा देते हैं, है ना। तो ये क्या सोचता है कि ये जो टॉयज थे, जो बच्चा खेल रहा था, ये इनको खोजने का प्रयास करता है, इसको टॉयज को खोजने का प्रयास करता है, टॉयज को खोजने का प्रयास करता है। यदि खोजने का प्रयास कर रहा है बच्चा, तो या तो बच्चा दो प्रकार की एक्टिविटीज करेगा। टॉयज से खेल रहा है, इसको अलग कर दिया जाए तो दो प्रकार की एक्टिविटीज करेगा, या तो टॉयज को खोजने का प्रयास करेगा या फिर खोजने का प्रयास नहीं करेगा। खोजने का प्रयास कर रहा है, इसका मतलब वो टॉयज उसके मन में भी हैं, वो टॉयज उसके ब्रेन में भी हैं, कि मेरे सामने वो टॉयज थे, वो अभी उसको अलग करने के बाद में भी उसके मन में है, उसके ब्रेन में स्थायी हैं। और यदि खोजने का प्रयास नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो मन से बाहर हो गए हैं। ठीक है, तो इसी गुण को हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट परमानेंस। यदि उसके मन में है, वस्तु का स्थायित्व बच्चे के मन में है, वस्तु का स्थायित्व बच्चे के मन में है, मतलब ऑब्जेक्ट जो सामने था उसकी परमानेंस है, बच्चे के सामने स्थायित्व है, तो उसे वस्तु स्थायित्व बोलते हैं।
बच्चा खोजने का प्रयास नहीं करता है, इसका मतलब वो मन में नहीं है। वो खिलौना उसके दृष्टि क्षेत्र में था, तब तक उसके मन में था, अब दृष्टि क्षेत्र से बाहर करते ही, अलग करते ही उसके मन से भी बाहर हो गया है, तो इसका मतलब वहां पे वस्तु स्थायी नहीं है, तो इसे बोलेंगे वस्तु अस्थायित्व। क्लियर, वस्तु अस्थायित्व बोलेंगे। तो एक बच्चे के अंदर देखला 18 से 24 माह में, 18 से 24 माह में ये ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण है वो आ जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण, वस्तु स्थायित्व गुण एक बच्चे में 18 से 24 माह में आ जाता है। 18 से 24 महीने के बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है। तो ये तो सिंपल सी बात हो गई कि जो बच्चा है वो 18 से 24 महीने का है तो उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाएगा। मतलब 18 से 24 महीने का बच्चा खोज टॉयज को खोजने का प्रयास करता है, क्योंकि वो मानेगा कि उसके जो दृष्टि क्षेत्र में था पहले, वो उसके मन में भी है, तो वो उधर उधर खोजने का प्रयास करता है। उसे पता है कि यहीं कहीं पे खिलौना छुपाया गया है। और 18 माह से पहले की बात करें तो वो खोजने का प्रयास नहीं करता है। इसका मतलब 18 से 24 महीने से पहले वस्तु अस्थायित्व का गुण पाया जाता है, लेकिन 18 से 24 महीने के बाद में आगे तो वस्तु स्थायित्व पाया जाएगा, ऑब्जेक्ट परमानेंस पाया जाएगा। इसका मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आता है वस्तु स्थायित्व का गुण जीन पियाजे की किस अवस्था से स्टार्ट होता है, तो पहली अवस्था से ही स्टार्ट हो गया है और सभी अवस्थाओं में आगे तो पाया जाएगा। पहली अवस्था से ही स्टार्ट होता है और टाइम पूछ ले तब आपको बताना 18 से 24 माह में। एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है वस्तु स्थायित्व का गुण जीन पियाजे की किस अवस्था से प्रारंभ होता है, तो आपको आपके सामने संवेदी पेशी अवस्था के अलग अलग पार्ट मिल सकते हैं। प्रारंभिक से संवेदी पेशी अवस्था से, उत्तर से संवेदी पेशी अवस्था से, पूर्व संक्रिय अवस्था से, मूर्त संक्रिय अवस्था। तो फिर आपको उत्तर संवेदी पेशी अवस्था कर देना है। क्लियर, 18 से 24 माह यानी संवेदी अवस्था के लास्ट में। ठीक है, यानी शुरुआत हो जाती है पहली अवस्था से, तो सभी अवस्थाओं में ऑब्जेक्ट परमानेंस पाया जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक बच्चा वस्तुओं पर विजय कब पा लेता है, वस्तुओं पर विजय पाना लग जाता है, वस्तुओं पर विजय कब पा लेता है। वस्तु पर विजय पाने का मतलब है वो ऑब्जेक्ट उसके माइंड में स्थायी हो रही है, तो पहली अवस्था से होती है। ठीक है, थोड़ी सी थोड़ी देख लेते हैं। जब वस्तु का प्रत्यक्षीकरण आंखों के सामने नहीं होता है तब भी उसका अस्तित्व बना रहता है, तो उसे वस्तु स्थायित्व कहते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं। क्लियर होगी बात। जब बच्चे तात्कालिक संवेदी अनुभवों से परे नहीं जाते हैं तब उनमें वस्तु स्थायित्व का गुण नहीं होता है। बच्चे के सामने रखे खिलौनों को गायब करने के बाद बच्चा नहीं ढूंढेगा, इसका मतलब बच्चे में वस्तु स्थायित्व नहीं है। यदि बच्चा खिलौनों खिलौनों की तलाश करने लग जाता है तो बच्चों में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है और ये 18 से 24 महीने मतलब जीन पियाजे की पहली अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। तो ये था वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण, ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण। तो जीन पियाजे की पहली अवस्था से स्टार्ट हो जाता है, बेसिक रूप से 18 से 24 माह में स्टार्ट हो जाता है और इससे पहले वस्तु अस्थायित्व का गुण पाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो इसी प्रकार की छोटी टर्म्स और बेसिक कॉन्सेप्ट आपके लिए मैं लेके आने वाला हूँ एक नए वीडियो में, एक नए सेशन में। तो आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और फटाफट से सेशन को लाइक करना है। नेक्स्ट सेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।